So, hello everyone, welcome to my channel, which is Learn and Gain. So, in this topic, in this video, I'm going to explain the Indian Contract Act, under which I will explain the breach of the contract. So, in the earlier video, I have discussed what is the contract, what kind of contracts are there, and what laws had made. So, here I will explain the breach of the contract. So, let's start. So as you know, कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था when the two parties meet together and just do the agreement and promise that they will perform their performance what they have written down the in the agreement. So what happened when the parties do not fulfill their promise according to the contract? अब क्या होगा अगर parties अपनी performance नहीं करती है जैसा भी उन्होंने promise किया था? So when the parties are not able to satisfy what they have promised at time of contract, then there is a law for breaching. So उस टाइम पे भी लॉ बना हुआ है ब्रीच करने का कॉन्ट्रैक्ट का. सो ब्रीचिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? ब्रेकिंग द प्रॉमिस व्हाट दे हैव डन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. सो ब्रीचिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो भी प्रॉमिस उन्होंने किया था उसे ब्रेक करना. ठीक है. when the promised are not made according to the contract, then the other party will bear the loss and if any arise due to not fulfilling the promise. So ये होता है कि अगर कोई भी अपने promise के according कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉमिस नहीं फुलफिल कर पाता है तो कोई भी एक पार्टी को लॉस बियर होता है. तो इन सब केसेस में क्या है, क्या लॉ बना हुआ है कि जो भी लॉस होता है या डैमेज होता है क्या अदर पार्टी उसे फुलफिल करेगी या अदर पार्टी उसे कंपनसेट करेगी या नहीं करेगी. सो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो अंडर सेक्शन 73 ऑफ द एक्ट प्रोवाइडेड दैट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रोकन, the party who suffered by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract. मीन्स अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक हो जाता है तो जो पार्टी है जो सफ़र कर रही है लाइक लॉस. So, the party who suffered by such breach is entitled to receive from the party who have broken. So, एक जो पार्टी है जिसे लॉस हुआ है वो जिस पार्टी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रोक किया है वो उसे कंपनसेट करेगा, कंपनसेट फॉर एनी लॉसेस और डैमेज कॉज टू हिम देयर बाय विच naturally arise in the usual course of things from such breach, or which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it. Such compensation is not to be given for any remote and indirect loss of damage sustained by reason of the breach. So breach of contract section 73 के अंदर एक्ट के अंदर ये बताया कि कोई भी ब्रीच अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक होता है, टूटा जाता है या तोड़ा जाता है तो जो भी पार्टी सफ़र करती है अदर पार्टी उसे कंपनसेट करेगी उस लॉस के लिए. और ये भी माना जाता है कि जो लॉस होता है या डैमेज होता है वो नेचुरली होना चाहिए, ना कि मान लो कि ए बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ए ने अपने गुड्स खुद ही ख़राब कर लिए. सो बी ये नेचुरली नहीं हुआ है तो बी इसके लिए इसे कंपनसेट नहीं करेगा. सो जो भी लॉस और डैमेज होता है वो नेचुरली ही होना चाहिए. होप आपको ये सेक्शन के अंदर समझ में आ गया हो. ये एक जस्ट काइंड ऑफ डेफिनेशन है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी ब्रीच. अब कॉन्ट्रैक्ट कब कब ब्रीच हो सकता है? सो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ब्रीच इन द फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट, पार्टीज आर फेल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन. जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया ऑब्लिगेशन था अगर उसे फुलफिल नहीं कर पाते हैं, या डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी, अगर वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट. सो इन दो केसेस में हम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकते हैं. अब कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट होता है एंटिसिपेटरी, देन होता है एक्चुअल ब्रीच. सो एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? एन एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स फॉर परफॉर्मेंस हैज़ अराइव. जैसे हमने कोई भी टाइम फिक्स किया है उससे ही पहले हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देते हैं तो उसे एंटिसिपेटरी ब्रीच कहते हैं. इट मे टेक्स प्लेस इन टू वेज. अब एंटिसिपेटरी ब्रीच हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक्सप्रेसली वर्ड और लिखकर बोलकर और रिटर्न में, एंड सेकंड है इम्प्लाइडली. इम्प्लाइडली मतलब कि एक पार्टी कोई भी अपनी परफॉर्मेंस या कुछ कंडक्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, अगर एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है तो दूसरा ऑब्वियसली उसे नहीं करेगा तो ये इम्प्लाइड है. इसके लिए रिटर्न और कुछ एक्सप्रेसली बताना नहीं पड़ता, अदर पार्टी ही समझ जाती है, तो ये इम्प्लाइडली होता है. नेक्स्ट टाइप है हमारा
ओ लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग विद एग्जाम्पल एक्सप्रेसली बाय वर्ड और स्पीकर। हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट विद अ बी टू सप्लाई 200 बैग्स ऑफ राइस फॉर ₹50,000 ऑन फर्स्ट मार्च को बी को सप्लाई करना था। ठीक है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था 200 बैग वो चावल के भिजवाएगा 50,000 में फर्स्ट मार्च को। लेकिन फर्स्ट मार्च से पहले ही 15 फैब को ए ने इन्फॉर्म कर दिया बी को कि वो नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे ए ने इन्फॉर्म कर दिया था बी को 15 फैब को ही कि वो ही विल नॉट बी एबल टू सप्लाई दैट बैग ऑफ द राइस। सो यहाँ पे वीट नहीं होगा, राइस होगा, बाई मिस्टेक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल हम समझाते हैं इम्प्लाइडली का। अब इम्प्लाइडली कैसे कर सकते हैं? ए पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ पर्टिकुलर हॉर्स टू अनदर ऑन 1 जून। 1 जून को वो एक घोड़ा देने वाला था दूसरे बंदे को, लेकिन बिफोर दैट ही सेल 1 जून से पहले उसने क्या कर दिया कि वो घोड़ा किसी और को बेच दिया। तो यहाँ पे इम्प्लाइडली मतलब अब जब उसने घोड़ा किसी और को बेच दिया तो वो उसको तो बेच ही नहीं पाएगा, तो ये इम्प्लाइडली ही ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट का जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था। एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? अब एक्चुअल ब्रीच it occurs when a party fails to perform his obligation upon the date fixed for performance by the contract। जो भी डेट फिक्स की है कि वो दो पार्टी अपनी परफॉर्मेंस इस डेट को करेंगे, फुलफिल करेंगे। अगर दोनों पार्टीज फेल हो जाती है या एक भी पार्टी फेल हो जाती है परफॉर्म करने में उसकी ऑब्लिगेशन, तो वो एक्चुअल ब्रीच कहलाता है, क्योंकि हम ऑन द डेट कर रहे हैं ना कि बिफोर दैट। ओके, सो एग्जाम्पल ले लेते हैं। वेयर ऑन द अपॉइंटमेंट डेट the seller does not deliver the good or the buyer refuses to accept the deliver। so जो अब मैंने किसी ऑर्डर किया है सामान, अगर वो उस डेट पे नहीं आया जिस डेट पे मुझे चाहिए था, अगर वो उसके बाद भी आएगा तो वो ऑटोमेटिकली ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऑन द डेट आपने वो सामान नहीं पहुंचाया।